स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 10 की लास्ट एक्सरसाइज नंबर 10.4 जो है वो करने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से नहायत अहम एक्सरसाइज है और इसी एक्सरसाइज के लास्ट में दो क्वेश्चन है, उसके कुछ पार्ट्स हैं, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी अक्सर औकात रिपीट होके आते हैं। इसके अंदर दो कैटेगरी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे तालिब इल्मों का ये शिकवा रहता है, ये गिला रहता है कि हमें जब क्वेश्चन लिखना आता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमें तो इसको रट्टा ही लगाना है। ठीक है, वो आपकी बात, फार्मूले को अमूमन रट्टा ही लगाया जाता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी सेंस को इस्तेमाल करते हुए भी अपने फार्मूलों को याद कर सकते हैं। तो इसके अंदर दो कैटेगरी के क्वेश्चन है। आपको प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर जो है वो फार्मूला मिलेगा, रकम मिलेगी, आपने उसको सम और डिफरेंस के अंदर बदलना है। और दूसरा जो है इसका उलट है कि आपको सम और डिफरेंस के अंदर रकम दी गई होगी, आपने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में बदलना है। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी तरह जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। अब चलते हैं, हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको रकम नजर आ रही है, जो मैंने आपके सामने रकमें लिखी हैं, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ज़रब की फॉर्म में। हमने इसको मजमूए और फर्क में जो है वो तब्दील करना है। तो स्टूडेंट, इसकी लॉजिक में आपको बताता हूं, जिस तरह ये आसानी से याद रहते हैं। चार फार्मूले हैं। जब साइन और कॉस दोनों दो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट के अंदर आए, यानी साइन भी हो कॉस भी हो, तो याद रखना उस वक्त फार्मूला सम में बदलते वक्त दोनों जगह साइन आएगा। क्या मैंने बोला स्टूडेंट? जब साइन और कॉस दोनों प्रोडक्ट में हो तो आपके इक्वल पे जो फार्मूला आना है वो दोनों के साथ साइन आना है। इसके बाद जहां पे दोनों कॉस आए और दोनों साइन थीटा आए, यानी साइन के साथ एंगल आए, कोस के साथ एंगल आए, यानी दोनों कोस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो या दोनों साइन हो, तो वहां पे हमेशा कोस के साथ जमा या माइनस के फार्मूले आते हैं। ये बात याद कर लें। इसके बाद अगर साइन पहले है और कोस बाद में है, यानी साइन पहले एंगल के साथ कोस बाद में, तो दोनों साइन के तो आने हैं लेकिन सेंटर में जमा आनी है। इसके बाद जब कॉस पहले हो साइन बाद में, यानी दोनों डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, फार्मूला साइन का ही आना है सम और डिफरेंस में, लेकिन जब कॉस पहले आएगा साइन बाद में आएगा तो दोनों साइन के सेंटर में माइनस की अलामत आएगी। इसके बाद जब दोनों कॉस होंगे, यानी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट में कॉस होंगी, तो हमेशा कॉस तो दोनों आने हैं लेकिन सेंटर में जमा की अलामत आएगी। और जब दोनों साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी तो आना सम और डिफरेंस में कॉस के फार्मूले हैं लेकिन सेंटर में माइनस की अलामत होगी। मैंने आपको कुछ हिंट दिए हैं फार्मूलों को याद करने के। आप जरा देखते हैं, फार्मूले में रकम में हमें दिया गया है 2 साइन, इसको आपने अल्फा पढ़ना है, इसको आपने बीटा पढ़ना है। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो मैंने आपको बताया, देखें दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट है और शुरू पे 2 भी होना चाहिए इसके। तो मैंने बताया जब साइन और कोस दो डिफरेंट आएंगी तो इस पे साइन की वैल्यूज दोनों लगनी है, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन जब पहले आएगा तो जमा की अलामत, यानी 2 साइन अल्फा कोस बीटा, ये इक्वल होता है साइन इंटू अल्फा जमा बीटा। अल्फा 3 थीटा है, बीटा जो है वो थीटा है, तो 3 थीटा जमा थीटा। एक आधा क्वेश्चन आपको प्रॉपर अंदर अलग अलग लिख के समझाऊंगा, उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इसको मजमूए और फर्क में, जब मैंने बताया साइन पहले आएगा कॉस बाद में, तो यहां हमेशा जमा की अलामत आएगी। इसके बाद साइन, दोनों जगह साइन आना है क्योंकि ये दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इनटू अल्फा नफी बीटा, तो 3 थीटा माइनस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 थीटा और 1 थीटा हो जाएगा 4 थीटा प्लस
3 में से 1 निकाल दें तो 2 थीटा। तो देखें प्रोडक्ट के अंदर था, सम के अंदर हमने बदल दिया। इसके बाद देखते हैं दूसरे जूस की तरफ। देखिए दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट है, तो दोनों जगह साइन आना है, लेकिन कॉस पहले है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब कॉस पहले आएगा तो सेंटर में नफी की अलामत। तो देखते हैं इसको, साइन इंटू अल्फा जमा बीटा। कॉस पहले होने की वजह से यहां माइनस, साइन पहले होता कॉस बाद में तो जमा, कॉस पहले साइन बाद में तो यहां माइनस। इसके बाद फिर साइन अल्फा नफी बीटा। अब इनको इकट्ठा कर लें, ये हो जाएगा 8 थीटा नफी 2 थीटा। तो ये इसका आंसर है। अब इसके बाद चलते हैं, तो देखिए साइन पहले कॉस बाद में, तो साइन के ही दोनों आने हैं, लेकिन यहां शुरू में हमें 2 मिलना चाहिए, 2 नहीं है, 2 होना चाहिए ना, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ इसको डिवाइड भी कर देंगे और 2 के साथ रकम को मल्टीप्लाई भी कर दें। ऐसा करने से रकम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 2 2 से कट जाएगा, यही रकम आ जाएगी। अब 1/2 शुरू वाला तो वैसे ही। अब देखें 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो साइन पहले है तो जमा के साथ, दोनों के साथ साइन। अब डायरेक्ट लिखने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आंसर गलत नहीं होगा। अल्फा जमा बीटा, तो ये आ जाएगा 7 थीटा। साइन पहले होने की वजह से यहां अलामत जमा की। अब फिर साइन अल्फा नफी बीटा, 5 में से ये 2 निकाले तो 3 थीटा और ये ब्रैकेट बंद, और यही इसका आंसर है। आसान है क्वेश्चन स्टूडेंट, सिर्फ लॉजिक याद कर लीजिएगा फार्मूलों की। जितने भी क्वेश्चन है आप बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हैं। चलते हैं जी आगे। यहां पे देखें साइन है, यहां भी साइन है, तो दोनों जगह जब साइन आ जाए तो यहां पे कॉस के दोनों आने हैं। जब दोनों जगह कॉस आ जाए तब भी आंसर में कॉस आना है, लेकिन जब दोनों जगह साइन आएगा ना, तो इसके शुरू में 2 से पहले माइनस आना चाहिए फार्मूले में, यानी -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहां शुरू में माइनस नहीं है, तो हम क्या करते हैं जी स्टूडेंट, इस रकम को माइनस के साथ, यानी बाहर भी माइनस लिख दे और यहां भी माइनस, दूसरे लफ्जों में माइनस के साथ जरब भी दे दें, डिवाइड भी कर दें, एक ही बात है। तो 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। अब स्टूडेंट ये माइनस ये माइनस क्यों लिखा है, ताकि मुझे अंदर 2 से पहले माइनस चाहिए। अब देखें जब ये आपस में जरब खाएगा तो यही रकम आ जाएगी। ये याद रखिएगा, मैथ के अंदर जब कोई काम आप अपनी तरफ से करते हैं तो ऊपर रकम के ऊपर पिछले स्टेप में फर्क नहीं आना चाहिए। अब स्टूडेंट देखते हैं जी, ये माइनस तो रहेगा बाहर, इंटू -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो मैंने आपको बताया जब दोनों जगह साइन आएगा तो प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में बदलते वक्त दोनों जगह कॉज आना है, यानी कॉज अल्फा जमा बीटा। सेंटर में जब दोनों साइन होंगे तो यहां माइनस आता है, फिर कॉज अल्फा नफी बीटा। तो अब ये माइनस की अलामत वैसे ही इंटू, अब 7 में 2 ये जमा कर दें तो 9, तो कोस 9 थीटा, सेंटर में ये माइनस, 7 में से 2 निकाल दें तो ये आ जाएगा 5 थीटा, और यही इसका आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट 5वां जूज, तो रकम थोड़ी सी बड़ी है, फार्मूला वही है, परेशान नहीं होना, प्रोडक्ट की फॉर्म में, लेकिन देखें शुरू पे 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 के साथ इसको डिवाइड कर दें और 2 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर दें।
डिवाइड भी कर दिया हमने, मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ऐसा करने से रकम की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट 1/2 इंटू, तो देखें 2 cos अल्फा साइन बीटा। तो जब दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आए तो हमेशा साइन आता है, लेकिन चूंकि कॉस पहले है तो सेंटर में माइनस आएगा। साइन इंटू अल्फा जमा बीटा। अल्फा है एक्स जमा वाई, बीटा है एक्स नफी वाई। अब फर्क इतना आया कि यहाँ पे पहले अल्फा एक रकम थी, अब जरा दो रकमें है। अभी मैंने क्या लिखा, साइन अल्फा जमा बीटा। तो कॉस पहले तो यहाँ नफी की अलामत, लेकिन आना साइन ही है। साइन इंटू अल्फा नफी बीटा। जब नफी इनके साथ जरब खाएगा तो नफी का एक्स जमा का वाई। अब स्टूडेंट ये 1/2 वैसे ही, तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लें। साइन, तो देखें ये y इस y से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2x नफी, ये x इससे कट जाएगा तो साइन 2y। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, बड़ी आराम के साथ जस्ट हमें फार्मूले के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप चाहिए, ये जरूरी है। तो फिर जितने भी क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं जी इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके भी बाकी पार्ट आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक कैटेगरी की रकम नहीं आई, जिसके अंदर यहां भी कॉज होगा और यहां भी कॉज होगा। तो उसके अंदर फार्मूले में जब दोनों जगह कॉज आ जाए, तो शुरू पे 2 cos अल्फा cos बीटा हो तो cos अल्फा जमा बीटा आना है, और सेंटर में इस नफी की बजाय सिर्फ जमा आना है बस। इसके बाद इसी तरह ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। अब चलते हैं जी इसके नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा पहले क्वेश्चन के उलट है। यहाँ पे हमें देखें जमा के अंदर और माइनस के अंदर यानी सम और डिफरेंस के अंदर रकमें दी जाती हैं, हमने इसको प्रोडक्ट में बदलना है। तो जिसको पहले फार्मूलों की समझ आ गई है उसको इन फार्मूलों की भी समझ आ जाएगी। मैंने फिर भी आपके सामने 3 जूज लिखे हैं, सोचा तो ये था कि एक आधे जूज से ही समझा दूं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री करते वक्त ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा हिस्सा है आपकी बुक का कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्री जिसे समझ आ गई उसके लिए इतनी आसान है कि वो सारी जिंदगी ये कभी नहीं भूलता। लेकिन अगर ये ट्रिग्नोमेट्री हमें ना समझ आए तो ये सारी जिंदगी हमें रुलाती है। तो आपने कोशिश करनी है इसको याद करते हुए, तैयार करते हुए आपने अपने कंसेप्ट, बेसिक आइडियाज, बेसिक कंसेप्ट को जरूर मद्देनजर रखना है। तो चलते हैं जी पहला जूज। हमें जो है वो सम के अंदर या डिफरेंस के अंदर माइनस की अलामत भी आ सकती है, तो उसमें रकम दी जाएगी और कहेगा इसको प्रोडक्ट में तब्दील करो। स्टूडेंट गौर करें, पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि जब प्रोडक्ट में रकम आए और पहली रकम साइन की हो दूसरी कॉस की हो, यानी 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, पहले 2 तो है ही, साइन पहले आए कॉस बाद में, तो दोनों जगह साइन आता है लेकिन सेंटर में अलामत जमा की आती है। तो ये अब उसका उलट है। अब सेंटर में देखें जमा है, दोनों जगह साइन है, तो ये किसके इक्वल होगा, उसी बेस पे 2 दोनों जगह साइन होने की वजह से साइन आना है और कॉस आना है। नंबर 2, अगर जमा की अलामत पहले होगी तो फिर पहले साइन आना है, 2 साइन पी जमा क्यू बटे में 2 इंटू साइन, इधर भी साइन, तो यहां पे साइन पहले आया, दूसरी रकम दिए देगा कॉस को, इंटू पी नफी क्यू और बटे में क्या आ जाएगा 2। देखें गौर करें, पिछले क्वेश्चन को बेस बनाए तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, जब साइन अल्फा कॉस बीटा साइन पहले आए और कॉस दूसरी तरफ हो, दो डिफरेंट हो तो हमेशा दोनों जगह साइन आता है। ठीक है, साइन पहले आए कॉस बाद में, तो यहां जमा आता है। पिछला सवाल ये रकम दी थी, ये मालूम किया था, अब ये रकम है तो ये, अब पी की रकम
5 है और Q की रकम 3 है बटे में 2 cos P की रकम 5 है माइनस B Q की रकम 3 है बटे में 2। अब ये 2 साइन 5 में 3 जमा किया तो 8, 8 को 2 पे तकसीम करें तो 4, आगे आ गया cos 5 में से 3 गए 2, 2 को 2 पे तकसीम करें तो 1। तो ये आंसर आ गया। अब अगर इसको उलट आप चेक करें 2 साइन अल्फा cos बीटा इक्वल किसके होगा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो 4 थीटा जमा थीटा 5 थीटा ये पड़ा हुआ है। पहला साइन दूसरा कोस होने की वजह से सेंटर में प्लस तो देखें ये लगी हुई है। इसके बाद आगे साइन और कोस दो डिफरेंट हो तो अगली रकम के साथ भी साइन लेकिन अल्फा नफी बीटा 4 में से 1 निकालें तो 3। चेक भी हो गया कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। चलते हैं जी तीसरे जूस की तरफ। दूसरा जो है वो आप होमवर्क कर लीजिएगा। देखे स्टूडेंट दोनों जगह कॉज है तो हमें पता है जब दोनों जगह कॉज आए तो इधर हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी दोनों जगह कॉस ही आता है, लेकिन सेंटर में जब जमा आएगा तो उसकी रकम के अंदर भी सेंटर में जमा आएगा। यानी क्या फार्मूला बनेगा 2 cos P जमा Q बटे में 2। दोनों जगह कॉज है तो कॉज ही आना है इंटू P माइनस Q और बटे में 2। दोनों जगह कॉज हो तो यहां दोनों जगह कॉज आ गया। हाँ अगर यहां पे दोनों जगह कॉज हो और सेंटर में अलामत आ जाती माइनस की तो फिर मैं दोनों जगह साइन लिखता। जमा है तो दोनों जगह कॉज, नफी है तो दोनों जगह साइन और यहां मैं नफी भी लगाता। अब स्टूडेंट देखें 2 P की कीमत 6 थीटा Q की कीमत 3 थीटा तो करें इसको जमा 6 और 3 कितना आ जाएगा 9 थीटा और बटे में 2 वैसे ही। अब ये कॉस P 6 Q 3, 6 में से 3 गए 3 और बटे के अंदर 2 वैसे ही। तो देखें हमने सम को प्रोडक्ट के अंदर बदल दिया। अब इसके बाद चलते हैं तीसरे जूस की तरफ। इधर भी साइन इधर भी साइन, इसका मतलब है दो जगह जब साइन हमें मिलता है सम और डिफरेंस में तो प्रोडक्ट में पहले साइन आता है बाद में कॉज, सेंटर में अलामत जमा। अब ये इक्वल किसके होगा उसी तरह सिमिलरली 2 साइन P जमा Q। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं P की कीमत ये है जमा Q की कीमत वो है और बटे में क्या आएगा 2, ये डिग्री की अलामत ब्रैकेट बंद। अब बाद में आना है कॉस तो समझे आगे की तरफ आपने ये रकम लिख रही जो यहां लिख रहा हूं P माइनस Q तो दोनों की अलामतें बदल जाएंगी बटे में 2 वैसे ही। अब स्टूडेंट क्या आ गया 2 साइन जो कटता है काटने ये इससे कट गया एक एक्स एक्स 2x हो गया उसको 2 पे डिवाइड किया तो जस्ट x। आगे आ गया कॉस ये इससे कट गया 30 और 30 60 2 पे तकसीम किया तो 30। तो ये हमारा आंसर है। तो यहां तक स्टूडेंट हमारे शार्ट क्वेश्चन जो है वो तकरीबन हुए मुकम्मल। देखिए बड़ी आसानी के साथ हमने सॉल्व कर लिया। जस्ट आपको फार्मूला के ऊपर जो है वो ग्रिप चाहिए। अब चलते हैं जी इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसके टोटल आई थिंक 3 पार्ट हैं तो मैंने पहला और तीसरा पार्ट जो है वो लिख लिया है। तो सेकंड पार्ट जो है वो आप होमवर्क के तौर पर कर लीजिएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, हमने साबित करना है इसका जवाब cot 2x के आता है। यानी सिंपल समझे पहले हमने जो किए वो शॉर्ट क्वेश्चन थे, हमें ये सिंगल क्वेश्चन दिया जाता था इसको अलग हल कर लेते थे। समझे ये कोई और क्वेश्चन है इसको अलहदा सिर्फ यहाँ पे वो इकट्ठे आ गए हैं और उसके अंदर हम आंसर निकालते थे यहाँ उसने दे दिया है। तो हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी पहला आप स्टेप क्या करोगे लिखोगे जी इक्वल LHS ये रकम लिखोगे LHS लिख के ये रकम लिखोगे। अगले स्टेप के अंदर आप इस पे फार्मूला चेक करोगे लगाओगे। तो देखें साइन 3x यानी ये समझिए ये साइन अल्फा है
नफी साइन बीटा है, तो इसका मतलब या साइन ये पी है, ये नफी साइन क्यू है, जैसे मर्जी इसको याद रख लें। तब देखें स्टूडेंट, जब दोनों साइन अपने पास आए यानी साइन थीटा आए, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट के अंदर बदलते वक्त सेंटर में माइनस की वजह से ये कोस को पहले देता है, यानी 2 कोस पी जमा क्यू बटे में 2। और चूंकि दोनों जगह साइन है तो दूसरी जगह यानी ये ऑपोजिट आएगा, 2 cos अल्फा साइन बीटा, साइन इंटू पी माइनस क्यू और बटे में क्या आ गया 2 ओवर में, यानी समझे मैंने पहले फार्मूला ही आपको लिख दिया। अब यहाँ पे देखें cos x पहले या 3x बाद में, इसकी थोड़ी सी चेंजिंग कर लें तो नफी ले ले कॉमन, cos 3x पहले आ जाएगा और माइनस cos x बाद में आ जाएगा, यानी अल्फा वाली कीमत को p वाली कीमत को 3x रखें और q वाली कीमत को x रखें। अब देखें जब दोनों जगह माइनस आ जाए cos के साथ, तो ये दोनों रकमें साइन को देता है, लेकिन कैसे, -2 साइन p जमा q बटे के अंदर 2 और साइन p नफी q और बटे के अंदर 2। तो ये माइनस मैंने कौन सा लगाया है स्टूडेंट, जब हम इसको तरतीब बदलेंगे, ये रकम पहले आ गई, ये रकम बाद में आ गई, तो माइनस ले लिया कॉमन, समझी यहाँ पे आएगा cos 3x नफी cos x, यानी ये लामत इसकी जमा है, नफी कॉमन लेने से माइनस हो गई। अब cos p नफी cos q किसके इक्वल होगा, नफी 2 साइन अल्फा साइन बीटा, मीन p जमा q बटा 2 साइन p नफी q बटा 2। अब स्टूडेंट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, 2 cos इंटू p जो है 3, q जो है वो 1, 3 और 1 4, 2 पे तकसीम किया तो यहाँ पे आ गया 2x इंटू साइन, अब p नफी q 3 में से गए 2, 2 पे तकसीम किया तो x, तो इसको बेशक ब्रैकेट के बगैर लिख लें तो आ गया 2 cos 2x बटे में sin x ओवर ये वाला माइनस वैसे ही। अब ये -2 साइन p जमा q बटा 2, ये -2 साइन p जमा q, p ये है 3x में x जमा किया 4, 2 पे तकसीम किया तो कितना आ गया 2, तो क्या बन गया cos, यानी ये नफी, ये वाला नफी 2 साइन p जमा q बटा 2 साइन p नफी, तो ये नफी लगा दिया, ये 2 लगा दिया, ये साइन 3x और 1x 4x, इसको 2 पे तकसीम किया तो 2x। इसके बाद आगे साइन p नफी q, 3 में से गया 2, 2 पे तकसीम किया तो x। अब स्टूडेंट देखें ये नफी नफी मिलके जमा हो जाएगा, ऊपर क्या रह गया 2 cos 2x साइन x और बटे में क्या आ गया, ये नफी नफी जमा हो गया 2 साइन 2x साइन x, ये 2 से 2 काट दें, ये साइन x से साइन x काट दें, तो cos बटा साइन किसके इक्वल होता है, cot 2x, और यही हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके तीसरे पार्ट की तरफ, सेम है, साइन है, ये भी साइन है, अल्फा है, ये 3x था नफी, तो सेम फार्मूला उसी तरह हम ऊपर वाली साइड पे फार्मूला लगा देंगे, यही सेम क्या है जी आता 2 cos p जमा q बटे में 2 और साइन p नफी q बटे में 2 ओवर, तो देखें बटे के अंदर यहां जमा की अलामत है। अब ये क्या करेगा, साइन खुद पहले आएगा p जमा q बटे में 2 और कोस को बाद में रकम दे देगा p नफी q बटे में 2, तो फार्मूला पहले ओपन कर लिया, लिख दिया, अब इसकी वैल्यू लिख रहे हैं 2 cos p अल्फा है
क्यू बीटा है, तो क्या आ जाएगा अल्फा जमा बीटा बटे में 2, वैसे ही आगे साइन एल पी नफी क्यू, पी अल्फा है क्यू बीटा है, अल्फा नफी बीटा और बटे में उसी तरह 2 ओवर ये 2। अब साइन आएगा पी जमा क्यू, तो सेम वही अल्फा जमा बीटा बटे में 2 आगे कॉस अल्फा नफी बीटा बटे में 2। तो देखें स्टूडेंट ये 2 से 2 कट गया, ये कॉस ये साइन ये सेम एंगल, तो कॉस बटा साइन इक्वल किसके होगा कॉट के, अल्फा जमा बीटा और बटे में 2। आप इसको बेशक ब्रैकेट में लिख लें, इधर साइन इधर कॉस, एंगल सेम तो ये इक्वल होगा टेंजेंट के, तो अल्फा नफी बीटा बटे में 2। अब जो राइट हैंड साइड है उसमें टेन पहले चाहिए, तो जस्ट आप इसकी तरतीब बदल दें, तो टेंजेंट अल्फा नफी बीटा बटे में 2 और कॉट अल्फा जमा बीटा और बटे में 2। तो यही हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। देखिए स्टूडेंट जस्ट हमें बेसिक फार्मूले याद रखने हैं, उसके साथ जैसे जैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाएंगे आपका खुद ब खुद आंसर चलता आएगा। अब चलते हैं जी इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसका पहला पार्ट है, तो यहाँ पे हमें ये रकम दी गई है, तो देखें हमने पीछे इतने तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, यानी cos p जमा cos q को सामम को प्रोडक्ट में बदला है। फर्क इतना है, यहाँ 3 रकमें हैं। हम पहले 2 को सॉल्व कर लेंगे, जो जवाब आएगा उसको तीसरे के साथ अटैच कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन बेसिक देखें वही रहेगा, 2 रकमें आ जाए 3 आ जाए 4 बढ़ती जाए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम इसकी लिखेंगे सबसे पहले उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड, लिखने के बाद ये आप रकम लिख लेंगे। अब देखें cos p जमा cos q, यानी इतनी रकम के ऊपर हमने लगाना है फार्मूला। अब जब दोनों जगह cos आता है तो हमारे पास यहाँ पे 2 सेंटर में, अगर हमारे पास यहाँ जमा है तो दोनों रकमें अपने पास रखता है cos, ये p 20 है ये q 100 है, 20 में 100 जमा करेंगे तो 120, 2 पे करेंगे तकसीम तो 60, यानी p जमा q बटा 2। अब सेंटर में जमा है यहाँ पे, तो cos यहाँ भी आ जाएगा cos p नफी q, 20 में से 80 निकालेंगे तो नफी 20 में से 100 निकाले नफी 80, नफी 80 को 2 पे तकसीम करेंगे नफी का 40। चूंकि cos इवन फंक्शन है तो माइनस को जमा में बदल देगा, यानी ये cos इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी है। इसको वैसे ही लिख लें cos 140। अब इसके बाद स्टूडेंट cos 60 की कीमत होती है 1/2, तो यहां आ गई, आगे रह गया cos 40 और जमा जो है वो cos 140। अब देखें स्टूडेंट ये जो 1/2 है, चूंकि इसने ज़रब होने जारी बात है, ये cos 60 ये, तो ये 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो बाकी क्या रह गया cos 40 जमा cos 140। अब इसमें फिर आप उसी तरह फार्मूला लगा सकते हैं, cos p जमा cos q, तो सेम यही फार्मूला नहीं लगाना, तो शॉर्ट ट्रिक भी है इसका। हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ा है कि इसको ब्रेक कर सकते हैं। हम लिख दें 180 माइनस 40, तो देखें 180 में से 40 निकालेंगे 140 ही आ जाएगा। अब ये cos 40 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये इवन मल्टीपल है तो cos ही रहेगा और साथ एंगल क्या आ जाएगा 40। अब चूंकि ये क्वाड्रेंट दूसरा है तो दूसरे के अंदर cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये cos 40 इसको अंदर ज़रब दे दें तो नफी cos 40, तो जमा का cos 40 से कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 0 और यही हमारी जो है वो राइट हैंड साइड है। चलते हैं जी जुज नंबर 2 की तरफ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अब देखें दोनों जगह जो है वो हमारे पास साइन है, यानी मैंने आपको बताया था जब दोनों जगह साइन आता है
तो इसके सम और डिफरेंस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर हमें हमेशा जो रकम है वो दोनों कॉस के साथ मिलती है, लेकिन चूंकि यहाँ माइनस होना चाहिए, हम इसको माइनस के साथ जरब भी दे देते हैं, यानी 1/2 के साथ डिवाइड भी कर दें और इसको जो है वो अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें, यानी नफी 2, ये रकम पहले लिख लें, साइन π/4 माइनस थीटा और साइन π/4 जमा थीटा, यानी नफी 1/2 के साथ डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी। अब देखें नफी 2 साइन, ये अल्फा साइन बीटा, अब दोनों जगह साइन है तो हमारे पास कॉज आएगा, लेकिन चूंकि माइनस होने की वजह से हमारे पास दोनों जगह साइन है तो कॉज आएगा, कॉज अल्फा, ये भी मैंने अल्फा की रकम लिखी, जमा बीटा, ये बीटा की रकम हो गई। अब कॉज अल्फा जमा बीटा, आगे क्या आएगा, फिर कॉज, एक कॉज तो यहाँ पे इसको प्रोडक्ट है तो इसको सम और डिफरेंस में बदलना है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर ये समझे इसके बाद मैं रकम लिख रहा हूं, कॉस पहले अल्फा की रकम, अब माइनस बीटा की, तो दोनों की अलामतें चेंज कर दें तो ये बीटा की रकम आ गई। ये ब्रैकेट ये वाली बंद, अब ये होल ब्रैकेट इधर बंद कर दें, तो -1/2 इंटू ये नफी थीटा जमा थीटा से कट गया, कॉस π/4 में π/4 जमा करें, यानी ये 45, ये भी 45, तो कितना हो जाएगा 90। इसके बाद सेंटर में अलामत जो है वो आपने कौन सी लगानी है, माइनस की, ये ब्रैकेट, यानी ये नफी 1/2 होल ब्रैकेट का है। अब अंदर देखेंगे तो ये कट जाएगा, तो कॉस नफी थीटा नफी थीटा नफी 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस इवन फंक्शन है वो नफी को बदल देगा जमा के अंदर, तो ये ब्रैकेट वैसे बंद हुई इसकी एंगल की और ये होल ब्रैकेट। अब ये नफी 1/2 इंटू कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ये नफी कॉस 2 थीटा। अब इसको अंदर जरब दे दें तो 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास कॉस 2 थीटा, और यही हमारी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट इसके बाद इसके जो बाकी पार्ट है वो देख लीजिएगा। सिमिलरली इसी तरह आपको रकमें 2, 4, 3 जितनी भी दी जाएंगी, इसी तरह आपने उसको सामने है डिफरेंस में है तो प्रोडक्ट वाले फार्मूले अप्लाई कर दें, और अगर वो प्रोडक्ट में है तो डिफरेंस वाले फार्मूले। इसके बाद चलते हम इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से नहायत अहम है। करना कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको 2-2, 3-3 रकमें दी गई है, आप उनको इकट्ठा कर करके इन शॉर्ट फॉर्म में फार्मूले अप्लाई करते जाएंगे और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता चला जाएगा। स्टूडेंट चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से 3 पार्ट है, बड़े अहम है। तो पहला जो सॉल्व करते हैं तो उसी तरह हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। देखिए हमारी हमें रकमें प्रोडक्ट की फॉर्म में दी गई हैं, तो हम इसको जस्ट सिंपल एडिशन यानी सम और डिफरेंस में बदलते जाएंगे। खुद ब खुद स्टेप हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने देगा और हम आंसर निकाल देंगे 1/16। तो उसी तरह आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे LHS और ये रकम लिख लेंगे। रकम लिखने के बाद देखेंगे यहाँ पे जो cos 60 है इसकी कीमत हमें पता होती है कितनी है, वो है 1/2, हम उसको लिख लें। बाकी रकम रह गई cos 20, cos 40 और cos 80। 3 रकमें वैसे ही लिख दी क्योंकि उनकी कीमतों का नहीं पता, 60 का पता था, तो ये 1/2 हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट पहले हम इन दोनों रकमों को सॉल्व कर लेते हैं, तीसरी को वैसे ही रहने देते हैं। तो देखें शुरू पे अगर इसके किसी तरह 2 होता तो ये 2 cos अल्फा cos बीटा बन जाएगा, और इसका फार्मूला में आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, इस रकम को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। तो 1/2 से डिवाइड किया, अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 के साथ, ये cos 40 ये ब्रैकेट बंद, और ये cos 80 वैसे ही, और ये दरमियानी ब्रैकेट बंद जो कि होल ये बाहर 1/2 की है।
अब स्टूडेंट ये 1/2 तो बाहर आ गया, ये 1/2 यहाँ पे वैसे ही। अब ये स्मॉल ब्रैकेट, अब देखें 2 cos अल्फा cos बीटा, तो किसके इक्वल होता है ये? cos, दोनों जगह cos आए तो cos अपने पास ही रखता है, अल्फा जमा बीटा, तो 20 और 40 ये बन गए 60। तो दोनों cos जमा के साथ होने की वजह से सेंटर में अलामत जमा की। अब cos क्या आता है? अल्फा नफी बीटा, 20 में से 40 गए नफी 20, चूंकि cos इवन फंक्शन है उसको जमा में कन्वर्ट कर देगा, तो cos 20, ये ब्रैकेट बंद ये वाली, और यहां आया cos 80, और ये बाहर 1/2 वाली ब्रैकेट बंद, ये 1/2 फिर वैसे ही, ये 1/2। अब cos 60 की कीमत होती है 1/2 जमा cos 20 और cos 80, और ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए 1/2 जो है वो इस सारी रकम के साथ चूंकि ज़रब हो रहा है, इस 1/2 को मजीद बाहर ले आए तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू, अब इस 1/2 को इससे और फिर इसको इससे ज़रब दे दें, क्या आ जाएगा? 1/2 यहाँ पे cos 80 और प्लस इसको इससे ज़रब दे दें cos 20 और cos 80, और ये ब्रैकेट बंद। अब ये 1/4 इंटू 1/2 cos 80 प्लस, अब देखिए यहाँ पे फिर उसी तरह cos अल्फा cos बीटा है, नहीं है तो शुरू में 2 नहीं है, क्या करें? इसको 1/2 से डिवाइड भी कर दें और 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, तो देखिए 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब पहली रकम में 1/2, इधर भी 1/2, तो दोनों में से 1/2 को हम ले लेते हैं कॉमन, 1/2 आएगा कॉमन इंटू, इधर क्या बचेगा? cos 80 के सेंटर में प्लस, अब ये 1/2 ये कॉमन आ चुका है, 2 cos अल्फा cos बीटा, तो उसी तरह जैसे यहाँ पे था 2 cos अल्फा cos बीटा, तो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट? ये cos अल्फा जमा बीटा, 20 में 80 जमा किए तो 100, सेंटर में जमा, 20 में से 80 निकाले नफी 60, इवन फंक्शन होने की वजह से ये जमा का 60, ये ब्रैकेट इसकी बंद और ये होल। अब ये 1/2 को इधर ज़रब दे दें तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू, क्या बचा? cos 80 प्लस cos 100 और प्लस cos 60, और ये ब्रैकेट बंद। जी स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमारे पास ये रकम आ चुकी, अब ये शुरू वाला 1/8 वैसे ही लिख दें इंटू ये cos 80 भी वैसे ही लिख दें। अब इसको cos 100 को हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 80, यानी 180 में से 80 निकालें तो 100 ही आएगा, इसको से 160 की कीमत 1/2, ये ब्रैकेट बंद। अब ये 1/8, ये cos 80, तो देखें इस पे 180 इवन है तो cos cos ही रहेगा, cos के साथ आ गया 80। अब जरा क्वाड्रेंट चेक करें, 100 दूसरे में है तो दूसरे में cos की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, ये जमा 1/2 और ये ब्रैकेट बंद, 1/8 इंटू cos 80 माइनस cos 80 प्लस 1/2। अब cos 80 को काट देगा और ब्रैकेट में रह जाएगा 1/2, इसको जब हम 1/8 से ज़रब देंगे 1/16, और यही हमारी क्वेश्चन की जो है वो राइट हैंड साइड है। तो देखें स्टूडेंट, बड़ी रकम छोटा करते करते हमारे पास आंसर 1/16 आ गया। अब चलते हैं जी इसी क्वेश्चन के आखिरी जुज की तरफ, 3 पार्ट हैं,
तो पाई वाला यानी कि रेडियन वाला आपको जो वैल्यू दी गई है तो इसी तरीके से, लेकिन फिर भी मैं वो सॉल्व कर देता हूं। और आखिरी पार्ट जो है वो आप होमवर्क के तौर पर कर लीजिएगा, ना समझ आएगी तो मैं समझा दूंगा। चलते हैं दूसरे जूस की तरफ। उसी तरह हम इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे LHS, ये साइड लिख लेंगे। देखें यहाँ पे पाई का मतलब 180 है, तो 180 को जब 9 पे तकसीम कर लेंगे तो ये 20 बन जाएगा। इसी तरह 180 को 9 पे तकसीम करेंगे, 20 को 2 से ज़रब देंगे 40, ये 180 को 3 पे तकसीम करेंगे 60, तो ये साइन 60 की हमें पता है कीमत कितनी होती है, तो वो लिख दें जजर 3/2, इसकी कीमत लिखिएगी। अब ये कितना बनता है तो इसको उसी तरह ब्रैकेट में लिख दें साइन 20, अगली रकम साइन 40, जस्ट रेडियन में दिया गया उसको डिग्री में बदलते जाएं। अगली रकम ये इस पे तकसीम करेंगे 20, 4 से ज़रब खाएगा तो 80। तो देखें स्टूडेंट तमाम वैल्यूज है डिग्री के अंदर बदल दी गई हैं। इसके बाद ये जजर 3/2 वैसे ही, अब ये इनटू, पहले हम इन दो रकमों को हल कर लें। तो दोनों साइन के हैं लेकिन इसके शुरू में नफी 2 होना चाहिए था, तो हम क्या करें, नफी 1/2 के साथ तकसीम कर दें, नफी 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें। सेम है उधर पिधर कोस का था, ये साइन का है। बस फार्मूला ठीक से ओपन कीजिएगा वरना सारा सवाल आपका गलत हो जाएगा। तवज्जो के साथ फार्मूले को पुट कीजिए क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आना है, तो तसल्ली से कीजिएगा इसको। ये जजर 3/2, ये ब्रैकेट, ये -1/2 ब्रैकेट भी तवज्जो से लगाइएगा, ब्रैकेटों का बहुत किरदार है। तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है कॉस इंटू अल्फा जमा बीटा। 20 और 40 60, सेंटर में माइनस की अलामत आती है, और कॉस अल्फा नफी बीटा, 20 में से 40 गए नफी 20, चूंकि इवन है तो इवन की वजह से रह जाएगा 20, ये ब्रैकेट बंद और ये बाहर है साइन 80। अब इसके बाद ये जजर 3/2, इसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट नफी 1/2 इंटू कॉस 60 की कीमत 1/2 नफी कॉस 20 इंटू साइन 80, और ये ब्रैकेट बंद। ये वाला नफी 1/2 जब इनसे ज़रब खाएगा तो नफी जजर में 3/4 इंटू, अब 1/2 को इससे भी ज़रब दे दें तो 1/2 साइन 80, इसको इससे ज़रब दे दें तो नफी साइन 80 पहले लिख लें या cos 20 पहले लिख लें, या आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस तरह करते हैं, पहले साइन 80 लिख लेते हैं और फिर cos 20 लिख लेते हैं। इसके बाद ये अगेन नफी जजर 3/4 वैसे ही, 1/2 साइन 80 भी वैसे ही। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे साइन पहले है कॉस बाद में है, लेकिन शुरू पे 2 होना चाहिए था जो नहीं है, तो हम क्या करें 1/2 के साथ इसको डिवाइड भी कर दें और 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दें। ये नफी तो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, साइन 80 कॉस 20, और ये पहले इसकी ब्रैकेटों को तवज्जो से लगाइएगा। अब ये नफी 3/जजर में 4 वैसे ही, ये ब्रैकेट 1/2 साइन 80 नफी 1/2 इंटू, अब देखें स्टूडेंट 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, तो मैंने बताया था जब दोनों ऑपोजिट हो तो साइन दोनों के साथ आता है, साइन पहले है तो जमा के साथ, साइन अल्फा जमा बीटा, 80 में 20 जमा किए तो 100, सेंटर में जमा, 80 में से 20 निकाले तो 60,
ये ब्रैकेट इसकी बंद, ये होल ब्रैकेट बंद। अब देखें 1/2 इधर भी है इधर भी है, तो ये कॉमन ले लें, बाहर आ जाएगा। तो बाहर ऑलरेडी क्या है, नफी जजर 3/4। तो जब ये बाहर आएगा तो बाहर आके 1/2 ब्रैकेट। अब स्टार्ट, क्या रह गया, साइन 80। इसके बाद ये माइनस की अलामत, इससे ज़रब खाएगा तो साइन 100 आ जाएगा। और जब ये माइनस इससे ज़रब खाएगा तो माइनस साइन 60 की कीमत लिख लें, जजर 3/2, ये ब्रैकेट बंद। अब इन दोनों को ज़रब दे दें तो माइनस जजर 3, 4 से 2 ज़रब खाएगा तो 8। अब ये इसी तरह साइन 80 है और वहां पे हमारे पास जो है वो साइन 100 है। तो हम क्या करें जी, इसके अंदर ये साइन 80 फिर वैसे ही, इसके बाद ये माइनस, इसको ब्रेक कर सकते हैं, साइन 180 माइनस 80, और ये माइनस जजर 3/2 और ये ब्रैकेट बंद। अब स्टूडेंट जजर में नफी 3 था 8, ये साइन 80 नफी 180 में से 80 ये इवन है तो साइन 80 ही आ जाएगा। अब चूंकि दूसरा क्वाड्रेंट है तो दूसरे में साइन पॉजिटिव रहता है तो यही रहेगा, नफी जजर 3/2, ये ब्रैकेट बंद। ये साइन 80 से कट गया तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ क्या बचा, नफी जजर 3/2। तो इसको आप आपस में जरब दे दें तो ये आ जाएगा 3/8 को 2 से जरब दी 16, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो जी स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है उसकी एक्सरसाइज, आखिरी एक्सरसाइज थी 10.4, इसका आखिरी पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। और चैप्टर नंबर जो 11 है मैंने उसको अपलोड कर दिया है, तो इसको मुकम्मल करने के बाद आप सीक्वेंस में उसी तरह जो है वो चैप्टर नंबर 11 को भी तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे अब अपने अगले चैप्टर नंबर 12 की तरफ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।